गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने 13.4 एक्सरसाइज के लिए स्फेयर और हेमिस्फेयर के जो सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज हैं उनको हमने देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉल ऑल बोथ ऑफ देम। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की अगर बात करते हैं तो स्फेयर का एग्जांपल जो बेस्ट है आपके पास दैट इज लाइक अ फुटबॉल या बास्केटबॉल या फिर यू कैन सिंपली टेक इट एज अ क्रिकेट बॉल, जो भी आप लेते हो। तो वो जो शेप है दैट इज द शेप ऑफ अ स्फेयर। अब अगर हम उस सर्टेन शेप की बात करें तो जब स्फेयर की बात आती है, अब इस पे तो जैसे कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप स्फेयर को ड्रॉ करना चाहोगे तब भी क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। बट ओवरऑल अगर आप माइंड में उस सर्टेन स्फेयर को रखो तो क्या उस स्फेयर के अंदर कोई एज आती है, लाइक जब बॉल होती है तो बॉल में कोई भी एज आपको नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई वो पूरा का पूरा जो सरफेस होता है वो एक सिंगल सरफेस होता है। उसको आप कर्व सरफेस भी बोल सकते हो, उसको आप केवल सरफेस के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, क्योंकि सरफेस केवल एक ही है इसका और वो कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस। तो अगर आपको बोला जाए कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, तो इन बोथ द केसेस इट विल बी सेम एंड दैट इज व्हाट 4πr²। ओके, ये फॉर्मूला रहेगा स्फीयर के लिए हमेशा 4πr², चाहे कर्व सरफेस एरिया आप निकालो चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो। देन द सेकेंड वन इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज जस्ट लाइक अ बोल। आप या फिर बॉल को बीच से आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट मिला दैट इज अ हेमिस्फीयर। या फिर जो कटोरी लाइक बोल वो होती है, वो भी एक हेमिस्फीयर होती है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो अब इसमें कितने फेसेस हैं, इसमें अब दो फेसेस हैं, एक जो फ्लैट फेस है वो और एक जो कर्व फेस है वो। तो अगर हम पूरी बॉल का जो सरफेस है जो कर्व वाला है उसका अगर हम एरिया 4πr² बोलते हैं, तो अगर हम उसको हाफ कर देंगे तो 4πr² का भी क्या हो जाएगा, इट विल गेट हाफ। 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो 2πr², यानी कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है लाइक दिस, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका कर्व वाला, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr²। ठीक है। एंड व्हेन वी गो फॉर TSA, अब इसमें CSA और TSA दोनों अलग अलग हैं, कॉज इसके फेसेस दो हैं। तो CSA आपका हो गया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr²। अब इसमें जो फ्लैट वाला सरफेस है उसका एरिया ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया। अब जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया कितना है, फ्लैट सरफेस इन द शेप ऑफ अ सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। सो व्हेन वी विल ऐड 2πr² विद πr², वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 3πr²। दैट्स व्हाई द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज व्हाट 3πr²। बस इन्हीं 3 फॉर्मूलाज का यूज हमें करना है एक्सरसाइज 13.4 में। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज find the surface area of a sphere. You have to find out the surface area of a sphere of radius. Radius has been given to you. In the first case, first part देख लीजिए, radius has been given and it is 10.5 centimeter. Okay, and you have to find out the surface area. They are not talking about the curved surface area or total surface area. You simply have to find out the surface area. And if it is a square, then there is no doubt कि टोटल की तरफ जाना है या कर्व की तरफ जाना है। ठीक है, तो सिंपली एक ही फॉर्मूला है स्फीयर के केस में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 4πr²। लेट्स पुट द वैल्यूज। 4 कांस्टेंट है, ऐसे लिख दिया। पाई की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज इट, इट इज 22/7, अनलेस इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन that take pi equals to 3.14। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है आई थिंक जी। तो 22/7 रखा। देन कम्स r की वैल्यू कितनी है, r² है ना, तो वी विल मल्टीप्लाई r 2 times। सो here is the value, now simply solve it। 7 1 is the 7.5, 15 4 is 66 into 22 into 10.5, simply multiply it to get the curved surface area, overall surface area। ठीक है। Then the other 2 parts of it are similar. You can simply in the both the cases r has been given to you. You simply have to use this formula, put the value of r and find out the surface area. Okay.
Now let's move on to question number 2. In it you again have to find out the surface area of a sphere, but this time you have been given the diameter. Diameter दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो चीज गिवन होगी उसके हिसाब से चलेंगे. इन द थर्ड पार्ट यू हैव बीन गिवन डायमीटर. डायमीटर इज हाउ मच? 3.5 मीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर सरफेस एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ना. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, it gets equal to what? It gets equal to 4 pi r square. That is 4 into pi. Pi is 22 by 7 into r. R की वैल्यू पुट करने के लिए we must know the value of r. But here in the question it is given d, that is diameter. So first of all, with the help of diameter we will find out the value of radius. So if diameter is 3.5, then radius will be what? I have already told you several times that simply divide the diameter by 2 and you will get the radius. 3.5 by 2 meter, this much is the radius. Put the value of r in this equation. 3.5 by 2 into 3.5 by 2. Simple as that. Take out decimal. 0, decimal, 0. 7, 5 is the 35, 5, 4 is the 20, 4, 1 the 4, cancelled out. Then 2, 10 is the 20, and then 11. Overall, what's remain? 11, 5 the 55, 5 carry, 11, 3 are 33, 5, 38, 385 upon 10 आया. So it will be equal to what? 38.5 centimeter, meter, sorry. 38.5 meter square will be the surface area of sphere having diameter 3.5 meter. In this way, you can solve question number 1 and question number 2. It's quite easy. Okay. Then let's move on to the next one. In question number 3, it is asking you to find out the total surface area of a hemisphere. Now, in the question number 3, it has not been given that the figure that the certain object is spherical in shape. It is hemispherical. Like this. Bullshit. Okay. Hemispherical in shape, and along with that you have been given radius. Radius is 10 centimeter. R has been given 10 centimeter, and pi. Pi के लिए वो बोल रहे हैं, they are saying you that take pi equals to 3.14. Okay. And you have to find out TSA, total surface area. तो total surface area of, किसकी बात हो रही है? हेमिस्फीयर की ना. तो total surface area of hemisphere is equal to, क्या होता है? हेमिस्फीयर का curved surface area is 2 pi r square and total surface area is 3 pi r square. तो simply 3 की जगह पे 3 रखा, pi की जगह पे 3.14 रखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है 22 by 7 नहीं है. इंटू आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू 10. अब इसकी 100 से ये मल्टीप्लाई होगी 314 बन जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 314, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 1 314 942 centimeter square will be total surface area. Okay. Then the questions are quite easy. Move on to question number 4. The radius of a spherical balloon. It is a spherical balloon. Balloon in the shape of a sphere. Increases from 7 to 40 centimeter. अभी 7 centimeter है इसका रेडियस, और ये इंक्रीज हो जाता है, बलून का साइज इतना हो जाता है और इसका रेडियस कितना हो जाता है? Radius increases from 7 to 14 centimeter. It is in the first case and it is in the second case. As air is being pumped into it, जब इसमें हवा भरी जाती है तब. Find the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases. अभी जो दो केसेस हैं इसमें बलून के सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ स्मॉलर बलून. स्मॉलर वाले बलून का रेडियस हमें क्या दे रखा है? इसको स्मॉल आर मान लो.
कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ बिगर बलून, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, इट विल बी व्हाट 14 सेंटीमीटर. तो यू हैव बीन गिवन द रेडियस ऑफ द टू बलून्स, या रेडियस ऑफ अ बलून इन टू सर्टेन केसेस. अब आपको फाइंड आउट करना है रेशियो. रेशियो इज किसी एक चीज के अपॉन में दूसरी वैल्यू रखते हैं. तो रेशियो आपको निकालना है इनके सरफेस एरियाज का. तो पहले किसकी बात हो रही है, स्मॉलर बलून की. तो यू हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिगर बलून. ठीक है, ऐसे रेशियो मिलेगा. तो अब स्मॉलर बलून का सरफेस एरिया क्या होगा. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर स्मॉलर बलून के लिए रेडियस, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फॉर्मूले में भी यू विल पुट स्मॉल आर. ओके, अपॉन में बिगर बलून का सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सेम है, 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि बलून कैसा है, बिगर, और बिगर वाले का रेडियस क्या लिया हमने, कैपिटल आर. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, आर से आर मत करेगा, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू अलग है, कैपिटल आर की वैल्यू अलग है. ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. स्मॉल आर की जगह अब स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दीजिए. स्मॉल आर कितना है, 7. तो स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7. Capital R square means capital R is being multiplied 2 times. So 14 into 14. 7 1 is the 7, 7 2 is the 14, 7 1 is the 7, 7 2 is the 14. Overall what comes over here? 1 by 4. तो रेशियो कितना हो जाएगा, इसको 1:4. We will write like this. ठीक, तो रेशियो ऑफ द surface areas of the two balloons is 1:4. Fine. So now question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5. एक brass की bowl है like this. इसका diameter दे रखा है, inner diameter 10.5. और diameter जब भी दे रखा होता है, we will first have to find out the radius. 2 से divide कर देना, simply you will get the radius. या फिर 10.5 by 2 also you can take as radius. Now you have to find out the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. तो ये आप खुद करेंगे 5 वाला, and even 6 वाला you will do by yourself. Then 7, 8, 9 we will do in the next class. So first 4 questions I have already explained. 5 and 6 you will do by yourself. Try it yourself. If there comes any problem, then do tell me. I'll explain it in the next class. Okay. So for now you have to complete the work till question number 6, and 7, 8, 9 we will do in the next class. Thank you everyone.